हे चैम्प, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइज, आप सभी को पता है कि थ्योरी पार्ट करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने आपके लिए जो एमटीजी फिंगर टिप्स है उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है कि आई होप ये इसके थ्रू आपके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। जो बच्चे हैं बुक्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते या थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस सीरीज़ के थ्रू अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस के साथ साथ जिन जिन क्वेश्चंस की नीड है, जिनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। ठीक है, जिसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है मैं आपको सबका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगी। तो हम बात करते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है उसकी मैं स्टार्टिंग करती हूँ। लेट्स सी, आप देखिए 61 क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ अ प्लांट ऑर्डर यूजली एंड्स विद। जो हम प्लांट्स है ना, प्लांट्स को जो हम नाम दे रहे होते हैं, तो ये पूछ रहा है कि उनका जो एंड्स होता है वो किससे हो रहा होता है। ए है ACA, बी है AL, सी है IDA एंड डी है AE। तो देखो यार, आप गैस करो साथ के साथ कि इसका क्या हो सकता है। तो जिसका उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा BALES। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, इन विच ऑर्डर विल यू प्लेस गोरिल्ला। कौन से ऑर्डर पे आप प्लेस करोगे गोरिल्ला को। ए है कार्निवोरा, बी डिप्थेरा, सी सेपियंडेल्स एंड डी प्राइमेटा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी प्राइमेटा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है कि टू ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है इन द सेम क्लास में बट नॉट इन सेम फैमिली। उनकी क्लास सेम है लेकिन फैमिली सेम नहीं है। दे में बिलोंग टू सेम, किससे वो बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ पे जाके सेम। तो ए है जीनस, बी स्पीसीज, सी वेराइटी एंड डी ऑर्डर। तो इसका जो आंसर है वो आप गैस करो कि कहाँ पर हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। तो बताओ कौन सी कैटेगरी है जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं। ए है स्पीसीज, बी है जीनस, सी है फैमिली एंड डी है क्लास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन की एव्स है टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट ए। तो ए फैमिली, बी ऑर्डर, सी क्लास एंड डी फाइलम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी क्लास। तो एव्स है वो टेक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट अ क्लास। ठीक है, अब हमारा 66 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स आर मेनली कंसिडर्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ न्यू प्लांट स्पीसीज। ऐसे कौन से करेक्टर है जिससे हमें पता चलता है कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि एक न्यू प्लांट स्पीसीज है। ए फ्लोर करेक्टर्स, बी एनाटॉमिकल करेक्टर्स, सी फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरल करेक्टर्स के बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 67, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कुछ हमारी स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे और आप इसमें से क्या करोगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको देखना है। ए है लोअर द टैक्सॉन मोर आर द करेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। बी है ऑर्डर इज द असेंबलीज ऑफ जेनेरा विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर करेक्टर्स। सी है कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फैलिडे। एंड डी है ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसमें से सिलेक्ट करें कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट है। आपको इसमें जो स्टेटमेंट है उसका आपका मैं एक एक्सप्लेनेशन दे जाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करी है वो कैसे गलत है, उसमें कहाँ पे क्या चेंजेस है। तो देखो 67 को आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। यहाँ पे आप देखना कि जो हमने बोला 67 में कि जो ऑर्डर है ना वो बीइंग हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर करेक्टरिस्टिक। ठीक है, और जो कैनिस फैमिलीज है डोमेस्टिक डॉग बिलोंग टू फैमिली कैनिडे एंड फेलिस जो हमारी डोमेस्टिकस है वो हाउस कैट वो बिलोंग करती है फैमिली फेलिडे से। तो बोथ आर इंक्लूडेड इन द कार्निवोरा क्लास ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो पता चलेगा आपको जो जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है इनकरेक्ट है उसमें हमारी करेक्ट क्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे हमारी दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 है कि क्लास इंक्लूड होती है रिलेटेड ऑर्डर्स एंड स्टेटमेंट 2 है कि ऑर्डर प्राइमेटा इंक्लूड मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 68 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट दी हुई है वो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ भी कोई हमारी स्टेटमेंट दी हुई है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो स्टेटमेंट 1 देखो कि ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। ठीक है, तो ये आपके एक स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, मुझे करेक्ट लग रही है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड है कि लायन है, लेपर्ड है, टाइगर है, ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथरा, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा हमारा ए, कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 70 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि कुछ हमारी स्टेटमेंट दी हुई है, 2 स्टेटमेंट है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 है कि वीट बिलोंग्स टू डिवीजन जिम्नोस्पर्मे एंड सेकंड है वीट इज अ डाइकोट प्लांट। तो देखो यार, यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी वीट है वो बिलोंग कर रहा होता है डिवीजन एंजियोस्पर्मा से, एंड वीट है वो एक मोनोकोट प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे 71 क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टैक्सोनॉमी कैटेगरी। जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग कुछ हमारी स्टेटमेंट दी हुई है, आपको देखना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी। तो हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शंस ए है कॉर्डाटा हैव डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, बी है टैक्सोनोमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज, एंड सी है मैंजिफेरा बिलोंग टू फैमिली एनाकार्डियेसी, एंड डी है फैमिली लाइफ बिलो बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर। तो इसका जो स्टेटमेंट है उसमें जो डी ऑप्शन है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फैमिली है वो लाई, इसमें दिया हुआ है कि फैमिली लाई करते हैं बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फैमिली लाई कर रही होती है बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस के बीच में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, उसको देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पोजेसिस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड करेक्टर्स। ठीक है, इसमें बोला कि किसमें कौन सी कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड करेक्टर्स आते हैं। तो ए ऑर्डर, बी फाइलम, सी क्लास एंड डी स्पीसीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 72 का डी स्पीसीज के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन 73 है कि द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड। जो असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट हो रही है हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, उसको हम क्या बोलते हैं, ए क्लासिफिकेशन, बी टैक्सोनॉमी, एंड सी हायरार्की, एंड डी की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हायरार्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे हमारे कुछ स्टेटमेंट है, आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो देखनी है। तो देखो ए है इंडिका है, ट्यूब्रोसोम है, एंड लियो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट, ये बिल्कुल ठीक है। मस्का एंड ट्रेटिकम प्रेजेंट करते हैं हमारे जेनेरिक को, ये बिल्कुल ठीक है। मोनोकोटाइलनी एंड डाइकोटाइलनी आर द क्लास ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्म, ये भी बिल्कुल राइट है। क्लास बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फाइलम, ये हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा कि जो क्लास है बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ द फाइलम। इसका जो राइट आंसर होएगा वो हमारा होएगा 74 का, कि कौन सा जो फाइलम होता है ना वो बीइंग अ हायर कैटेगरी होता है इज असेंबलेज ऑफ द क्लास। ठीक है, 75 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि टू एनिमल बिलोंग टू सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस। दो एनिमल्स है, उनका किंगडम सेम है लेकिन डिफरेंट क्लासेस है, तो दे में बिलोंग टू द सेम ए फाइलम, बी ऑर्डर, सी डिवीजन एंड डी स्पीसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए फाइलम। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ 75 का, कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो बिलोंगिंग होते हैं टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस में बिलोंग टू द सेम फाइलम। ठीक है, तो गाइज ये आज के लिए आपके कुछ 15 क्वेश्चंस थे एमटीजी फिंगर टिप्स के। आई होप ये क्वेश्चन सीरीज आपकी हेल्प कर रही होगी, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही होगी। ठीक है, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले 15 क्वेश्चन के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।